प्रतीक्षा है किसकी? सियाजू की। जानकी जी ने जब रंगमंच पर अपना पैर रखा, सियाजू कैसी लग रही है? सियाजू ने कैसी चुनरी आज ओढ़ ली है? शास्त्र कहता है, विश्वकर्मा पुराण में रांदल माँ की चुनरी का बहुत बहुत वर्णन आया है। राधा जी की चुनरी उन्होंने भी लिखा, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, केसो चटक रंग डारियो। श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, केसो चटक रंग डारियो। सियाजू की चुनरी और जगदम्बा की चुनरी, उनका भी वर्णन शास्त्र में आया है। आज बात आई, सियाजू ने आज नीलांबर धारण किया है। इतना बारीक नीलांबर है, लेकिन रंग भूमि जब अरिसिय पगुधारी, सिय पगुधारी अनि देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब रंगमंच पर, रंगभूमि पर जहाँ उनके भाग्य का निर्णय होने वाला था, वहां सियाजू ने जब पैर रखा अपनी सखियों के साथ, माँ आदिशक्ति सियाजू पधारे। उसी वक्त उनके स्वरूप को, उनके सौंदर्य को देखकर रूप मोहे नर नारी। पुरुष वर्ग तो आकर्षित हुआ ही, लेकिन शास्त्र में लिखा गया जितनी नारियां थी ने उन्होंने भी जानकी जी की ओर आकर्षित होना पड़ा, क्योंकि जानकी जी इतने सुंदर लग रहे थे। सभी नारियां भी कह रही है कि सियाजू आज इतनी सुंदर लग रही है, और उनके दर्शन से हम आज कृतार्थ हो गए हैं। देखिए, रूप मोहे नर नारी, नर नारी सब आकर्षित सियाजू की ओर से सखियों के साथ अपनी माँ सुनैना जहाँ बैठे हैं वहाँ जानकी जी ने अपना स्थान लिया है। बैठे विराजमान, लेकिन मन ही मन सोच रही है, भगवान कहाँ है? भगवान आ गए है? प्रतीक्षा तो राम की थी उनको, अन्य की नहीं। इसीलिए आज सियाजू सोच रही है कि कहाँ है राम। लेकिन सखिया ने सबने कह दिया कि परमात्मा तो पधारे है, सियाजू राम का दर्शन हमने तो कर लिया है। शास्त्र कहता है कि जानकी जी को अपनी सखियों साथ में लेकर आई। सोहनवल तन सुंदर सारी, अरे जगत जननी अतुलित छवि भारी। सोहनवल तन अपना गौर वर्ण है, सियाजू का अदृष्ट सुंदर है, नेत्र इतने मनोहर है, कमल पत्र के समान, गाल में खंजन है, घुघराले सुंदर, काले भ्रमर की गति, जिसके पास झांकी लगे वैसे सियाजू के केश है। उनकी चाल सुंदर है, नवल तन अपना युवावस्था में सुंदर तन पर ये सारी नीलांबर अति शोभित हो रहा है। सियाजू रंगमंच पर आ गई, बैठ गए। एक के बाद एक राजे महाराजे आने लगे। कहते हैं कि भूप सहसा दस एक ही बारा, ए लगे उठावन टरही नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। एक के बाद एक राजे महाराजे आने लगे हैं, लेकिन उनकी शक्ति तो कि धनुष्य में जाने लगी। धनुष्य खींचता था, उनकी शक्ति जो थी ना वो धनुष्य खींच लेता था, शक्तिहीन बन जाता था। और
गिर जाता था, चला जाता था। उनको लगता है कि बस उनसे धनुष न टूटे, मैं पहुंच जाऊंगा, मुझसे तो टूटेगा ही। लेकिन एक तलवार भी किसी ने हटाया ही नहीं और जनक राजा को क्रोध आ गया है। आज उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि धनुष्य का भंग करेगा ने वही मेरी जानकी को ब्याहेगा। लेकिन एक भंग करना, तोड़ना, ये बात तो एक और रही। आज किसी ने एक तलवार भी हटाया नहीं। क्या होगा मेरी जानकी का? क्या मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूं? प्रतिज्ञा करके आदमी जब तोड़ देता है तो नरक में वास होता है, उनमें वास हो जाता है नरक में। इसीलिए बुद्ध पुरुषों को अपनी प्रतिज्ञा एक बार की हो कि बाद में तोड़ना नहीं चाहिए। क्या करूं मैं? यदि मान लो मैंने मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, ब्याहेगी नहीं। क्या मैं मेरी पुत्री को अपने घर पर रखूंगा? नहीं। क्या करूं मैं? जनक राजा आज मन ही मन चिंतित हुए हैं और सोचने लगे हैं मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कोई पता नहीं लगता मैं क्या करूं। इतना डिस्टर्ब हो गए हैं जनक राजा और बोल गए क्रोध के आवश में कि तजेहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाहु। हे राजे महाराजे, अपने आप आए हैं ने जानकी जी को ब्याहने के लिए और सिया जी को ब्याहने की आस छोड़ दे और अपने अपने घर चले जाइए। तजहु आस निज निज गृह जाओ। जानकी जी को ब्याहने की जो आस की है आपने सब लोग ने, वो आस को छोड़ दे और आप चले जाइए। क्योंकि मुझे तो आज लग रहा है कि विधाता ने हमारे जानकी जी का, हमारे सिया जी का ब्याह लिखा ही नहीं, उनका कोई वर होगा ही नहीं, इसीलिए जाइए। जनक राज क्रोध के आवेश में आदमी क्या बोलता है उनको क्या पता लगता है। जब क्रोध आवेश में कोई भी व्यक्ति हो उनको पता नहीं लगता मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। और शास्त्र कहता है इतने से बाद जनक राजा ने आज इतना कह दिया कि मुझे तो लग रहा है आज परशुराम ने उनके फरशु का उपयोग किया है और क्षत्रिय का नाश कर दिया है। इस धरा पर मुझे लग रहा है कोई क्षत्रिय होगा ही नहीं, क्योंकि क्षत्रिय होगा तो ही धनुष्य को तोड़ देता ना। क्षत्रिय विहीन, वीर विहीन महिमे जानी। इस धरा को आज मैं वीर विहीन देख रहा हूँ और लखनलाल जी महाराज से बात सही नहीं गई। और क्योंकि शेषनाग का अवतार है ना, शार्प क्रोधित नहीं होगा ने जब क्रोधित होता तो क्या होगा। शेष नारायण है लखन भैया। और लखन सकोप बचन जब बोले, अरे डगमगानी मही द्विगज डोले। कि लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही द्विगज डोले। लखन भैया ने आज इतना क्रोध कर दिया, मान लो पूरी धरती आज उनको लगा कि जैसे कोई कांच का मटका होता है, उनको फोड़ने में जितनी देर लगती है उतनी देर आज मुझे इस धनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन 14 ब्रह्मांड का चूर चूर में 14 ब्रह्मांड को कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। इसीलिए शेष नारायण आज क्रोधित हुए कि जनक राज हमारे विद्यमान रघुकुल मणि जानी, मेरे राम का सानिध्य हो, मेरे प्रभु जहाँ विराजमान है वहां आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इस धरा क्षत्रिय के विहीन हो गई है, आपके लिए शोभास्पद नहीं है। क्योंकि राम की मौजूदगी में ऐसा बोलना वो तो राम का अपमान है, मेरे परमात्मा का अपमान मैं नहीं सह सकता। और सच्चा प्यार करने वाला ऐसा ही होता है, उनके विरुद्ध में जब कोई आदमी बोल देगा तो वो सहेगा नहीं, लेकिन पीठ के पीछे जो गा करते हैं वैसे लोग की बात और है। लखन भैया ऐसे नहीं, उनकी प्रीति राम के चरणारविंद में बिल्कुल निष्काम है, निष्कलंक है, अटूट है।
इसलिए वो सह नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि जनकराज आप सोच समझकर बोलिए, क्योंकि विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान। मेरे राम की मौजूदगी में ऐसा बोलना ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन जनक राजा ने आज देखते ही देखते रह गए। लखन भैया ने आज बोल दिया कि मान लो मैं ब्रह्मांड को चूर चूर न कर दूं, तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं 5 घर की भिक्षा मांगूंगा और बाद में मैं भूखा रहूंगा। लेकिन मेरे राम की निंदा जो करेगा, राम की मौजूदगी में जो कोई बोलेगा, तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। यदि मैं राम को, परमात्मा को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तो मेरी प्रतिज्ञा है मैं ब्रह्मांड का चूर चूर कर दूं। लेकिन जैसे कोई कमल का फूल ले लेता है और दौड़ जाता है, वैसे मैं ब्रह्मांड को लेकर कुछ भी कर सकता हूँ। पण शास्त्र कहता है कि भगवान राम जी ने इशारा कर दिया, लखन तुम जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन धनुष्य का भंग तुझसे नहीं करना है, तुझे नहीं करना है, मेरे हाथ से होगा। तो लखन भैया ने कह दिया कि आप धनुष्य को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, कि गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होगा। जब हमारे गुरु हमें आज्ञा करेंगे, और सियाजू की धीरज की भी परीक्षा है। भक्ति के मार्ग में परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। पार्वती जी की परीक्षा हुई, प्रेम परीक्षा महादेव ने बहुत की कि पार्वती जी मुझे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, मेरे श्री चरणों में निष्ठा है, तो मैं उनकी परीक्षा पहले करूंगा, बाद में स्वीकार करूंगा। महादेव ने परीक्षा की थी पार्वती की प्यार की। सियाजू की परीक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान राम कर रहे हैं। आज देख लेता हूं मैं कि सियाजू का प्रेम कितना है और कितनी धीरज रहती है उनमें, क्योंकि नारी में धीरज नहीं होती। शास्त्र कहता है कि भगवान राम जी तो बस वैसे ही वैसे शांत बैठे हैं, लेकिन आज कुलगुरु उनके सामने देखते हैं और कह देते हैं कि भगवान के सामने इशारा कर रहे हैं कि राजे महाराजे तो आए, लेकिन उनसे धनुष्य टूटे ही नहीं, क्योंकि सब में ईर्ष्या थी। एक महाराज उभा खड़ा हो जाता था, उसी वक्त दूसरा उनकी विरुद्ध में मानता, मनोती करता था कि एक गणपति देव उनसे धनुष्य टूटे ना, क्योंकि मैं जाऊं और मुझसे ही टूटे। सब लोग मनोती कर रहे थे, इससे ना टूटे, इससे ना टूटे। ये पिनाक था शिव का, महाराज जनक राजा को दिया था महादेव ने, और